नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखामी जुगानी। आप देखें ज्वाइंट टॉक्स और बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली अक्टूबर में रिटर्न निगेटिव में दिया है और वो कितना रिटर्न निगेटिव में दिया है, क्यों दिया है, कुछ आंकड़ों का करता हूं और आगे सबसे पहले एक डिस्कशन करेंगे कि इतने दिनों में एफआईआई की सेलिंग का क्या इंपैक्ट पड़ा है, डाटा वाइज करेंगे। उसके बाद में कितना किस किस इंडाइसेस ने कितना कम रिटर्न दिया है वो भी एक आंकड़ा अपने पास रखूंगा। तो देखिए, 2 दिन पहले की बात है कि जो है आपका जब रसिया और यूक्रेन के वार में थोड़ी सी उनकी इंटेंसिटी में तेजी आई है कि जब जियो बाइडेन ने अपना एक अलग राग अलाप दिया है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो उन्होंने क्या राग अलापा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत काम किया है जो ट्रंप ने, उनके भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया था कि जेलेंस्की अमेरिका आते हैं और उसके बाद में $60 बिलियन लेकर के चले जाते हैं, तो इससे अमेरिका की काफी आर्थिक स्थिति में नुकसान हो रहा है और इसको मैं बंद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वहीं पर ही जो बाइडेन ने उस मिसाइल को जो है इस्तेमाल करने की यूक्रेन को परमिशन दे दिया जो कि प्रतिबंधित थी। अब इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग मसला हो जाएगा। हमारा मुद्दा है किस चीज का? हमारा मुद्दा है फाइनेंशियल का। तो आपको एक बात बताऊं कि इस फैसले के बाद में हमारी मार्केट ने काफी सारा एक जो रन लिया था, रन लेने के बाद में दोपहर के 2 बजे के बाद में काफी हैवी सेलिंग हुई है। आपको पता है हमारे यहाँ पर बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग हावी है। ये 27 सितंबर के बाद से कंटिन्यूअस चल रहा है और अगर इस वीक में ये रह जाता है तो ये मान करके चलिए कि 2 महीना कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अभी इस पर हम फटाफट वहीं पर ही आपको एक बात और बता दूं कि सीएलएसए जो है ना, वो हमने आपको एक इस पर जो रिपोर्ट भी बना करके बताया था, उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो उसके बाद में उसका रिसर्च हुआ सीएलएसए के बारे में, तो वो ऐसा पता चला है कि वो चाइनीज की ब्रोकरेज फर्म है और उसके बाद में ये एक ट्रैप बिछाने की कोशिश करी गई है इंडियन रिटेलर्स को, ताकि वो ऐसा स्टेटमेंट दें और मार्केट अप जाए। मार्केट अप जाने के बाद में उसके बाद में रिटेलर्स यहां पर ट्रैप में फंसे और वो लोग अपनी प्रॉफिट को बुक कर लें ज्यादा से ज्यादा। तो इस पर हमने आप लोगों को ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि यस, एक ट्रैप आने की संभावना है। जैसे हमने बारिश का एग्जांपल दिया था कि जब बारिश का अंत आता है तो उसके बाद में वहां पर क्या होता है, एक तेजी की बारिश आएगी, फिर उसके बाद में उम्मीद जगेगी हाँ फिर बारिश आएगी। तो इस प्रकार के बारिश से आप इस एग्जांपल को समझ सकते हो। मैंने अच्छे से आप लोगों को याद होगा वो एग्जांपल दिया था और साथ साथ ये भी बोला था कि एक रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूं, वो रिपोर्ट आप लोगों को जरूर डालूंगा कि ताकि वहां पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकें, भविष्य की स्ट्रैटेजी बना सके। तो अगर मैं उस रिपोर्ट को, जो कि एक प्रसिद्ध अखबार ने उसको छापा है, उसका मैं कुछ अंश आपको बता रहा हूं। एफआईआई की 36 दिन की बिकवाली को हम उसको फेज वाइज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम तकरीबन जो है 3 फेज में उसको हम अपना जो है डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज ले रहे हैं हम 27 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर का। उसमें एफआईआई ने काफी हैवी सेलिंग करी थी 75,000 करोड़ की, ठीक है, 75,000 करोड़ की करी थी, जिसमें जो है 4.6% आपकी निफ्टी गिरी थी इस बीच में 27 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। दूसरा फेज हम ले रहे हैं 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक, जिसमें आपकी निफ्टी, जिसमें इन्होंने 50,000 करोड़ की बिकवाली किया था। जिसको बिकवाली की इंटेंसिटी में अगर हम इस लिहाज से देखें तो फेज 1 से 25,000 करोड़ की बिकवाली कम हुई थी, जो कि आंकड़ा आता है 32% का फेज 1 से फेज 2 का। और उसके बाद में निफ्टी यहां पर गिरा है 3.4%। तो पहले वाले फेज में कितना गिरा था 4.6% और दूसरे वाले फेज में कितना गिरा है 3.4%। वहीं पर फेज 3 का जो हमने टाइम लिया है वो 1 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक इन्होंने जो सेलिंग करी है वो करी है 34,000 करोड़ की एफआईआई ने। तो निफ्टी आपका वहां पर टूटा है 2.8%, जो कि आप देखिए फेज 1 को अगर हम और 2 को अगर हम इसको काउंट करते हैं तो यहां से आपका 4 3 7 1 8% हो जाएगा। 8% से ज्यादा ये डाउन हुआ है फेज 3 में अगर हम करें, और वहीं पर 3.4 से ले लीजिए तो ये 2.8% यहां से गिरा है, ठीक है ना। तो ये हुई है आपकी। तो आप देखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ है। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो फर्स्ट वाले फेज से फेज 3 में 54% गिरा है, लेकिन वहीं पर ही 32% आपका गिरा था फेज 2 में। तो मतलब आप ये देखिए कि फेज 1 से लेकर के फेज 3 तक जाने में इसको 54% यहां गई है। तो मतलब आप कहां 54 से 32 से लेकर के इसको जाना चाहिए था 64, तो ये गई है 54 के आसपास। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी इंटेंसिटी में कम आई है बिकवाली की। जो हमने एक बार आपको एयूसी का एग्जांपल दिया था ना कि यस
सेलिंग, आपको याद होगा असेट अंडर कस्टोडियन का एग्जांपल हमने दिया था सबसे पहले, आपने जुगानी टॉक्स पर वो देखा होगा जो एयूसी का हमने एग्जांपल दिया था, कितना कितना परसेंटेज में बल्क में, वहां पर हमने कैपेसिटी का भी एग्जांपल दिया था, इतने लीटर को वन धारिता माना जाता है, ठीक है ना, लीटर्स में पानी की टंकी वगैरह पर धारिता इतनी आपने देखी होगी, तो उस टाइप के हमने बल्क अमाउंट को कैलकुलेट करने का आप लोगों को एग्जांपल दिया था। अब उसको यहां पर नहीं लूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग होने लगते हो बोर। और उसके बाद में फेज 4 में ऐसा उम्मीद है कि अगर मान लिया ये बिकवाली तो करेंगे, लेकिन फेज 4 में अभी जो है इन्होंने ठाना हुआ तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फेज 4 में इंटेंसिटी और कम होगी, और वो इंटेंसिटी आपने देखा था कि रसिया यूक्रेन के विवाद से पहले कम आ गया था, 1,500 करोड़ से भी कम आ गया था, वो भी हमने कहा था, लेकिन 3,000 करोड़ से ऊपर गया है जो परसों का ये गया है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिकन मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और इसको मैं अगेन वो कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, उनका एसएनपी और नास्डॉक ऊपर रहा है, डाउ जोन्स थोड़ा सा मतलब जो है फ्लैट वहां पर ट्रेड करा है। लेकिन अब अगर हम इसको लेकर के चले इंडियन परपेक्स में म्यूचुअल फंड्स का, तो देखो अगर आपका ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है, सब लोग अपने अपने म्यूचुअल फंड को देख लेना, ठीक है ना, सब लोग अपने अपने म्यूचुअल फंड को देख लेना। जबरदस्त खरीदारी हुई है इस बीच में आपके लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यू थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, इसीलिए मैं हमेशा आपको 100 माइनस एज का क्राइटेरिया बताता हूं, आपको फंड के सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताता हूं कि हर टेस्ट होना चाहिए एज के मुताबिक, आपका परसेंटेज का एलोकेशन कितना किसमें होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप स्मॉल कैप में मत निवेश करो, मिड कैप में मत निवेश करो, फ्लेक्सी कैप में मत निवेश करो, ये मैं आपको बार बार बताता हूं, हमेशा बोलता हूं आपके पास एक पक्का फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, उसके बाद में मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, एज वाइज रिस्क का क्राइटेरिया आपका उतना ही होना चाहिए, ज्यादा के लालच में आपने नहीं पड़ना है। तो वहीं पर ही अपने अपने फंड का परसेंटेज वाइज एलोकेशन देख लीजिएगा, 0.82% से लेकर के और उसके बाद में 12% तक टोटल डिफरेंट फंड्स में आपकी मतलब गिरावट हुई है, जिसमें से ऑटो का अगर जो सेक्टर का जिसका फंड रहा है उसमें 12% सीधे सीधे उसमें गिरावट हुई है। तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, कंप्लीट इंडाइसेस को देखते हैं, तो 6%, 7%, 8% इतने ही सारे फंड गिरे हैं। अब डिफरेंट इंडाइसेस में आप लोग अपने अपने फंड को चेक करके कि आपका फंड कितना परसेंट निगेटिव रिटर्न दिया है अक्टूबर मंथ में, वो जरूर बताइएगा, या सितंबर से लेकर के अब तक जितने का डाटा मिल रहा है वो जरूर बताइएगा। यहां से आपको एक आकलन मिल जाएगा कि यस आपके फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है। जब निफ्टी आपका 10, 10.5% गिर रहा है, तो वहां पर अगर आपका परसेंट 8%, 8%, 7%, 6% आपका फंड गिर रहा है, तो आपका फंड बिल्कुल एक्यूरेट फंड है, आपने अच्छे फंड का चुनाव करा हुआ है, तो वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन कहीं अगर आपके फंड में ज्यादा की गिरावट दिखती है, तो बाय मेहरबानी बिना आप डिस्कस करे हुए, उस फंड के बारे में पूछे हुए, उसके लिए उसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचिएगा, ताकि वो उसने किस सेक्टर में एलोकेट किया हुआ है, किस किस इंडाइसेस में कितना एलोकेट करा हुआ है, वो परसेंटेज जब मालूम चल जाएगा तब जाकर के आप उस फंड के बारे में डिसीजन लीजिएगा। तो इतना तो अब मैं कोई जो है सर्वज्ञाता तो हूं नहीं कि हर फंड का मेरे को याद है मैं आपको पर्टिकुलर फंड का बता दूं, लेकिन जिसको ऐसा लगेगा कि आपके फंड में 8% से ज्यादा की गिरावट है, 6, 7, 8% से ज्यादा की गिरावट है, तो आप लोग जरूर उसको बताइएगा, कि ताकि उस पर्टिकुलर फंड को, वो आपके लिए सुटेबल फंड है आपकी एज के मुताबिक या नहीं है, एज अपनी पक्का लिखिएगा, अपना गोल पक्का लिखिएगा, तो उसके बाद में आपको ये बता दिया जाएगा कि यस ये जो है जुगानी टॉक्स की मतलब जो है उसके बाद में ये यहां पर ये आपको आश्वासन दिया जाता है कि यस आपको ये बात जरूर बता दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, और काफी सारी मेहनत आपके लिए करनी पड़ती है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कभी भी बिना नागा किए हुए, चाहे तबियत खराब हो चाहे कुछ, वैसे तो भगवान की दया से कोई तबियत वगैरह खराब नहीं होती आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि 1 वीडियो 2 वीडियो, तो कभी कभी हो जाता है तो 3 वीडियो जरूर डालूं मैं आप लोगों के लिए, और 1 बार 2 बार 3 बार जरूर, मतलब वीडियो की तो बात ही छोड़ दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर आप लोगों से रूबरू हूं, आप लोगों से मैं बातचीत करूं, तो इतनी मैं कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपना प्यार दुलार हमें भी बनाए रखें, और जो भी जो छोटे बड़े भाई हैं तो अपना सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक अच्छी सोच वाला थॉट है जो कि आपको हर दिन बातचीत करता है, इसीलिए इसका नाम ही है जुगानी टॉक्स।